सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज मैं गुरुदेव की पुस्तक प्रार्थना जीवंत कैसे बने इसके कुछ अंश पढ़ने जा रही हूँ। इसमें गुरुदेव ने हमें प्रार्थना के बारे में बताया है कि हमारी प्रार्थना जीवंत कैसे बने। तो इसकी भूमिका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि संसार के अधिकांश धर्मों में प्रार्थना को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रार्थना की शक्ति अपार है। जब कोई भक्त भाव भरे अंतःकरण से आर्त स्वरों में उस सर्वशक्तिमान परमपिता को पुकारता है तो भक्त की अटूट श्रद्धा और अचल विश्वास उसका सिंहासन हिलाकर उसे सहायता करने के लिए विवश कर देता है। भक्त के अंतःकरण की पुकार सुनकर भगवान सब नियम बंधनों को छोड़कर प्रेम के वशीभूत होकर भक्त के हृदय में करुणा की रसधार बहाकर उसे तृप्त कर देते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना भी मन की स्वच्छता और अंतःकरण की पवित्रता की मात्रा के अनुसार प्रभावशाली होती है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना यदि सच्चे हृदय से की जाती है तो चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती है। गणित में 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन अध्यात्म में 1 और मिलकर 11 होते हैं। इसी कारण वेद में सामूहिक प्रार्थनाओं का बाहुल्य रहा है। गायत्री मंत्र स्वयं एक सामूहिक प्रार्थना है जो सबके कल्याण के लिए की जाती है। सबके कल्याण में अपना कल्याण भी निहित रहता है, अतः प्रार्थना जन कल्याण के लिए करना ही श्रेष्ठ रहता है। तो ये जो पुस्तक है गुरुदेव ने लिखी है, इसमें हम अपनी प्रार्थना को कैसे जीवंत, सार्थक और प्रभावशाली बनाएं इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका स्वाध्याय हमें ज़रूर करना चाहिए ये पुस्तक लेके। तो यहाँ पे प्रार्थना के अंश में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रार्थना। हे भगवान, आप सर्वत्र समाये हुए हैं, कोई स्थान आपकी उपस्थिति से रिक्त नहीं। जड़ चेतन में आपकी ही सत्ता प्रकाशवान हो रही है। अन्य प्राणियों की भांति से मेरे रोम रोम में भी आप ही समाये हुए हैं। संसार भर में जो कुछ हो रहा है उससे आप परिचित हैं। अंतःकरणों में बैठे हम सब की भावनाओं को आप जानते हैं। मेरी प्रत्येक गतिविधि और भावना विचारणा का आपको भली भांति परिचय है। इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपसे छिपा हो। आप निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। आपको सभी मनुष्य, सभी प्राणी समान रूप से प्रिय हैं। आप सबके पिता हैं, इसलिए सभी प्राणी आपको समान रूप से पुत्रवत प्रिय होने स्वाभाविक हैं। आप सब पर प्रसन्न हैं और सब पर करुणा करते हैं। संसार की सुव्यवस्था के लिए न्याय तुला का आपने जो पुण्य विधान बनाया है वह सबके हित का होने से सब प्रकार उचित और उपयुक्त है। आप न्याय की रक्षा करने में तनिक भी विचलित नहीं होते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। कर्म फल के अनुसार सबको सुख दुख का उचित दंड पुरस्कार देते हैं। इसमें आपकी करुणा, न्यायशीलता और निष्पक्षता ही सन्निहित है। सत्कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सद्भावनाओं के पुण्य ही आपको प्रिय हैं। सद्विचारों में ही आपको अपनी सच्ची भक्ति की प्रतीति होती है। आपके बनाए हुए नियमों को कर्तव्यनिष्ठ होकर जो दृढ़तापूर्वक पालन करता है उसके सदाचार को ही आप भजन मान लेते हैं। ऐसा भजन करने वाला भक्त ही आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। दूसरों को सताने या ठगने वाला वस्तुतः अपने आप को ही सताता और ठगता है, क्योंकि आप ही सब में विद्यमान होने के कारण उस अनाचार के शिकार होते हैं। प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना और सद्व्यवहार करना वस्तुतः आपकी ही अर्चना वंदना करना है। अपने पुत्रों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते देखकर ही आप किसी को अपना भक्त मानते हैं। ठीक भी है, पिता उसी से विशेष प्रसन्न होगा जो उसके पुत्रों के प्रति कर्तव्य से भी अधिक बढ़कर उदारता की श्रेणी का सद्व्यवहार करने का साहस करेगा। प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करके जिसने नीचता का परिचय देते रहने का क्रम बना लिया है वह आपको शूल चुभाने वाला किस मुंह से यह आशा करेगा कि आप उस पर प्रसन्न होंगे। ख्याति और बड़प्पन या अन्य किसी प्रकार का भौतिक प्रतिफल पाने के लिए किए गए धर्म आडंबर आपको प्रिय नहीं। आप कर्ता की भावनाओं को परखते हैं, इसलिए परमार्थ केवल उसे ही मानते हैं जो निस्वार्थ एवं उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर किया गया है।
ऐसे ही सत्कर्मों की आप पुण्य में गणना करते हैं और उसी आधार पर किसी को पुण्यात्मा मानकर सद्गति प्रदान करते हैं। कर्तव्य पालन में चट्टान की तरह अडिग आपको परम प्रिय हैं। प्रलोभनों में, असंयम में पड़कर भी जो अपने शील को सुरक्षित रखता है, उस आत्मविजेता से आप प्रसन्न रहते हैं। जो पाप के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरता, उस निर्भय को आप प्यार करते हैं। आपत्तियों से जो भयभीत नहीं होता, चिंता, निराशा और क्षोभ जिसे सताते नहीं, उस सज्जन और संतुलित व्यक्ति पर आपकी अनुकंपा सहज ही हो जाती है और होती है। आप सत्य हैं, आप शिव हैं, आप सुंदर हैं। जो आपको अंतरात्मा में धारण करता है, उसकी प्रवृत्तियाँ सत्य से प्रेरित होती हैं। वह शिव कल्याणकारक कार्य करता है और उसकी समस्त चेष्टाएं सुंदर दिखती हैं। आप दिव्य हैं, आपसे प्रेम करने वाला दिव्य गुणों वाला देवता बनता है। आप प्रेम हैं, आपकी किरणें जिसके भीतर प्रतिभासित होंगी वह सबको प्रेम की, मैत्री की, आत्मीयता एवं उदारता की ही दृष्टि से देखेगा। दूसरों के सुख दुख जैसी भली बुरी अनुभूति होगी। आप जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर चलने की साहसपूर्ण प्रेरणा प्रदान करते हैं। अपना स्वरूप, गौरव और वर्चस्व समझ लेने पर मनुष्य विश्व विजयी बनता है। समस्त कठिनाइयों को पार कर लेना उसके लिए सरल हो जाता है। आपका प्रकाश पुरुषार्थ के रूप में जब प्रकट होता है तो मनुष्य आलस्य और प्रमाद को परास्त कर समय, धन, आहार, व्यवहार, विचार आदि को नियमित एवं व्यवस्थित बना लेता है। आपका वरदान किसी के जीवन की नियमित व्यवस्था बनी हुई देखकर ही जाना जा सकता है। आप मानव शरीर देकर सृष्टि के समस्त प्राणियों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ उपहार हमें दे चुके हैं। अब एक वस्तु विशेष उपहार हमें देने के लिए शेष है, उसे पाने का अधिकारी हमें बनाइए। ऐसी कृपा कीजिए कि हम मानव अंतःकरण प्राप्त कर सकें, नर पशु से ऊंचे उठकर गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से सच्चे मनुष्य बन सकें। जिस दिन हम सच्चे मनुष्य बन सकेंगे उसी दिन आपकी कृपा मिलेगी और हम इसी जीवन में शरीरधारी रहते हुए भी जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए लक्ष्य की पूर्णता और इस जन्म की सार्थकता अनुभव करेंगे। प्रभु हमें सन्मति दीजिए, साहस दीजिए और सज्जनता के पथ पर ले चलिए। आपके पास यही सर्वश्रेष्ठ उपहार वरदान हमारे लिए हो सकता है, तो हमें इस योग्य बनने की शक्ति दीजिए कि अपने आचरणों से आपको प्रसन्न करके यह अनुग्रह प्राप्त कर सकें। भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। हमारा कल्याण कीजिए और इस समस्त संसार का कल्याण कीजिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह प्रार्थना बहुत ही आनंद से भर दिया होगा इस प्रार्थना ने, और सभी अपने जीवन में ये प्रार्थना हम सब करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारा जीवन धन्य, हमारा सौभाग्य कि हम परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़े और उनकी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने जीवन को और अधिक प्रसन्नता, खुशी, सुख, शांति, संतोष से भरने की हमें पल पल पर अनुभूति होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।